हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामबल सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी क्लास है वो है पाइप और टंकी की वन शॉट क्लास में हम क्या करते हैं, कोई एक चैप्टर लेते हैं, उसके सारे टाइप हम एक ही क्लास में आपका कवर कर देते हैं। और ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का वन शॉट करा चुके, तो वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, और मिक्सर एलिगेशन, अनुपात समानुपात है, इन सारे के आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क है, ठीक है, नाव धारा है, रेलगाड़ी है, जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनमें आप लोगों को बार बार दिक्कत आती है। तो इसी क्रम में जो आज का हमारा चैप्टर है वो है पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। तो आइए फिर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे प्रश्नों से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप मान के चलो टाइम एंड वर्क में जैसे हमने सवालों को किया, बिल्कुल वही काम है, बस यहाँ पे जो खाली करने वाला नल होगा उसको समझ लेना काम बिगाड़ने वाला आदमी है, और पूरा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की तरह इसमें काम करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये उपस्थित है। प्रश्न कहता है दो भरने वाले पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी आपको बताना है। 6 घंटे में, 12.5 घंटे में, 6.5 घंटे में और 5 घंटे में। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, आप देखिएगा और बताइए आंसर। ये प्रश्न आपका आया है यूपीएसआई में 2017 में, ठीक है। तो देखो दो भरने वाले पाइप ए और बी, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये भरता है 10 घंटे में, ये भरता है 15 घंटे में, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो 10 से जब आप भाग करोगे 3 बार जाएगा, 15 से जब भाग करोगे आप 2 बार जाएगा, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब आप देखना कि 30 हमें भरना है, कितना भरना है, 30 भरना है, और 3 और 2 5 की क्षमता से, तो कितने घंटे में भर देंगे, भर देंगे 6 घंटे में। यानी हम कह सकते हैं कि 6 घंटे में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे और बताएंगे। ये आपका अगला प्रश्न है, आप सभी करने की कोशिश करते जाना साथ साथ, और आप चाहो तो वन शॉट क्लास से आप रिवीजन के लिए अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे आप एक दिन में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। एक नल एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। यह दोनों नल एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। कीजिए कोशिश और देखते हैं आंसर आप में से कौन बताएगा। 3 घंटे आएगा, 2 घंटे 24 मिनट आएगा, 2 घंटे 30 मिनट आएगा, और 2 घंटे आएगा। बताइए। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 hours, another tap can fill the same tank in 6 hours. If both the taps are opened at the same time, then in how much time will the empty tank be filled completely? बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर होगा, बताओ सभी। बताइए आया किसी का आंसर। तो देखेंगे एक नल एक टैंक को 4 घंटे में भर रहा है, एक नल मैंने मान लिया ए भर रहा है 4 घंटे में, और नल दूसरा नल उसी टैंक को 6 घंटे में, मैंने मान लिया बी नल है ये 6 घंटे में भर रहा है। 6 का और 4 का एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहते हैं 12 आ गया। 4 से आप काटेंगे तो 3 बार, 6 से आप काटेंगे तो 2 बार, ठीक है। यह दोनों नल एक ही समय पर खोले जाएं तो खाली टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। अब आप कहें 12 भरना है मुझे, 3 और 2 5 की क्षमता से, 3 और 2 कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से। तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे में, ठीक है। 2 सही 2/5 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। तो आप कह सकते हैं कितना, 12। अब 2 सही 2/5 घंटे तो ऑप्शन नहीं दिया है, 2 सही 2/5 घंटे तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, 2 सही 2/5 घंटे है, और 2/5 घंटे के जब आप ऑप्शन बनाएंगे, सॉरी घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 से आप गुणा कर देंगे, 5 से काट दोगे 12 बार, 12 दूनी 24, यानी आप कह सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 घंटा 24 मिनट में आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बता देंगे क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में खाली कर सकता है। यह दोनों पाइप एक साथ खुल जाए तो टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए 68 मिनट में, 768 मिनट में आप देख सकते हैं। तो 768 मिनट के क्यों ना मैं घंटे बना लूं। 768 मिनट के जब मैं घंटे बनाऊंगा तो 60 से भाग करूंगा। तो आप एक बात कह सकते हैं कि 60 से भाग करेंगे तो 12 छक्के 72, यानी 12 घंटे में पूरे आपके 720 मिनट हो गए। 48 मिनट बचे कितने में से? 60 में से। तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। तो अगर 12 पंजे 60 और 4 64/5 घंटे में तो आपका ए भरता है। और बी की अगर मैं बात करूं, पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट, 960 में भी आप 60 से भाग कर देंगे। 60 से मेरे भाई भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 घंटे यहाँ से आ जाएगा। कितने घंटे? 16 घंटे। अब देखिए दोनों नलों के आपको ये तो पता है कितने कितने घंटे भर सकते हैं। ये 64/5 घंटे में और ये 60 घंटे में। तो दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो आप 64 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 बार। और 16 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब आप देखो ये दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो आप कहेंगे 64 मुझे भरना है। कितना भरना है? 64 मुझे भरना है। दोनों पाइप एक साथ खुले जाते हैं, 5 और 4 9 की क्षमता से है। यही तो है। देखो पाइप एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला था भाई, ये कैसा था? खाली करने वाला था। खाली करने वाला है तो इसका मतलब ये तो 5 भरेगा और ये 4 खाली करेगा। तो दोनों एक साथ भरेंगे तो कितना भर पाएंगे? 1 भर पाएंगे। अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो आप कहेंगे 64 में बनना है कितने की क्षमता से? 1 से। तो कितना आ जाएगा? 64। यानी आप कह सकते हैं 64 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे, अगला प्रश्न आप देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। ये आपका अगला प्रश्न है। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं। टैंक कब भर जाएगा? कुछ नहीं है, केवल आपको टाइम पूछा है कि कितने बजे टैंक भर जाएगा। टाइप तो वही है। तो आइए समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मान के चलो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ किसी भी चैप्टर को कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीमे 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 अच्छे लेवल तक हम लेके चलेंगे प्रश्नों को। ठीक है, तो एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप एक पाइप को 10 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया। तो ये तो 2 भरेगा, ये 1 खाली करेगा साथ ही साथ। तो 2 भरा 1 खाली हो गया। भर कितना पाया? 1 भर पाया। कितना भर पाया? 1 भर पाया। अब आपको पता है 20 में जब आप 1 से भाग करेंगे तो आप कह देंगे 20 घंटे। कितना आ जाएगा? 20 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। कितना आ जाएगा? 20 घंटे आ गया। पर सवाल में आपसे क्या पूछा है? टैंक कब भर जाएगा? तो आपको पता है 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था, 36 पे स्टार्ट हुआ था, तो पूरे 24 घंटे होते, दूसरे दिन के 6:30 हो जाते। पर 6:30 से 4 घंटे कम है, तो आप कहें दूसरे दिन के 2:30 हो जाएंगे। तो 2:30 AM पर नेक्स्ट डे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। तल पर रिसाव का 50 घंटे में भरता है। तल पर रिसाव का क्या करता है? 50 घंटे में भरता है। पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? बताओ। 60 घंटे, 85 घंटे, 70 घंटे और 75 घंटे। बता दो मेरे भाई, क्या आंसर आएगा? आया किसी का? A pipe can fill a tank in 30 hours due to a leakage at the bottom. It is filled in 50 hours. How much time will the leakage take to empty the completely filled tank? बताओ। तो आप कहेंगे एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तल के रिसाव का 50 घंटे में भरता है। यानी देखो एक तल ये था, समझने की कोशिश करना, जैसे एक टंकी है। ठीक है, इसमें ये ऊपर से एक नल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है तो ये टंकी आपकी भर रही थी, तब तो अकेला था। अब जैसे यहाँ से लीकेज हो गया, मैं कहूँ
यहाँ से आपका लीकेज हो गया। अब लीकेज हो गया तो लीकेज से एक एक बूंद करके निकल रहा है, तो मान के चलो यहाँ से तो भर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो एक साथ दो नल चालू हो गए ना, तो आप कह सकते हैं दो नल ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं 50 घंटे में। ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं? 50 घंटे में भरते हैं। तो मैं कहूँ 30 का और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहते हैं गुरुजी 150 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है, 30 से काटेंगे 5 टाइम्स, 50 से काटेंगे 3 टाइम्स, तो आप कहेंगे 5 तो भरा, 5 तो भरा और साथ ही साथ आपका, और यहाँ पे भर पाया 3, यानी ए अकेला तो भर रहा है 5 और ए और बी दोनों भर रहे हैं 3। अब समझने की कोशिश करना, ए अकेला तो भर रहा है 5, ए और बी दोनों भर रहे हैं 3, तो आप कह सकते हैं ए ने 5 भरा, इसका मतलब बी ने खाली किया होगा, कितना किया होगा? 2, तभी तो 3 भर पाया। तो पूछ रहा है पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? तो पूरी तरह से 150 भरा है और 2 की क्षमता से आप खाली करोगे तो कितना आएगा? 75 आवर्स, यानी आप कह देंगे 75 घंटे में आपका आंसर, 75 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे आप आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तल में रिसाव कड़ा 20 घंटे में भरता है। ठीक है, तो इसी तरह हम बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे, धीरे 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 एडवांस लेवल तक चलेंगे। अगर इसी तरह आप कंप्लीट मैथ को तैयार करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिससे आपका सिंगल प्रश्न ना छूटे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, वहां पे SSC एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैथ फाउंडेशन बैच। कौन सा बैच मिल जाएगा? मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, मात्र 199 रुपए में। कितने मिल जाएगा? मात्र 199 रुपए में। उसे आप परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तल में रिसाव कड़ा 20 घंटे में भरता है। देखो, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में, एक पाइप है एक टैंक को 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तल में रिसाव के कड़े 20 घंटे में भरता है, तो आप ए और बी दोनों कितने घंटे में भर रहे हैं? 20 घंटे में भर रहे हैं। तो 15 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 15 से ये 4 बार, 20 से ये 3 बार। अब आप देखना, आप कहेंगे ए और बी दो, ए ने तो भरा 4, ए और बी दोनों ने भरा 3, इसका मतलब बी ने एक खाली किया होगा। बी ने क्या किया होगा? एक खाली किया होगा। यदि टैंक भरा हुआ है और पाइप बंद है, टैंक कैसा है? यदि टैंक भरा हुआ है और पाइप बंद है, तो रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? पूरा टैंक खाली करने में, तो आप कहेंगे 60 हमें खाली करना है और एक की क्षमता से करना है, तो आप कह देंगे 60 घंटे में। कितने में? 60 आवर्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए आंसर क्या होगा। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। इन दोनों पाइपों को क्या किया जाता है? इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए? थोड़ा सा सवाल के लेवल को हमने बढ़ाया। ये प्रश्न आपका आया है यूपी SSC चकमंदी लेखपाल में। ठीक है, ये दो पाइप ए और बी एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। देखो, ए तो भर रहा है 36 मिनट में और बी भर रहा है आपका 45 मिनट में। ठीक है, 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। इन दोनों पाइपों को आप क्या करते हैं? इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए? कितने समय बाद किसको? कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए कि ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए? यानी ए को ही तो बंद किया है, बी से तो आपने कोई काम, बी से तो कोई छिड़काई नहीं की। तो सबसे पहले 36 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 180 आ जाएगा। 36 से काटेंगे 5 बार, 45 से काटेंगे 4 बार। अब आप देखना, समझने की कोशिश करेंगे कि कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए। कितने समय बाद ए को बंद कर देना चाहिए? अब ए को मुझे बंद करना है ताकि टंकी 25 मिनट, ए को ही तो बंद किया है, बी को तो बंद नहीं किया है, तो बी 4 की क्षमता से पूरे 25 मिनट चला होगा। तो 25 चौके 100 तो इसने भर दिया। कितना भर दिया? 25 चौके 100 तो इसने भर दिया। अब आप कहेंगे 100 इसने भर दिया तो बचा कितना? 80। बचा कितना? 80। तो आप कहेंगे 80 को भर रहा होगा ए, और कितने की क्षमता से?
5 की क्षमता से। तो कितने मिनट में? 16 मिनट बाद ए को आपने बंद किया होगा। यही आपसे पूछा कितने समय बाद बंद किया जाए, तो आप कहेंगे 16 मिनट बाद ए को हम बंद कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बताइए क्लियर है? अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा परीक्षा पूरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप फ्री स्टडी मटेरियल जाएंगे तो आपको बनशॉट नाम की एक लिस्ट मिल जाएगी, बनशॉट नाम से, ठीक है। उसमें आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे आप क्या कहता है प्रश्न। दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद बाई को बंद किया जाए? ये हमारा है कि एक सवाल मैंने किया, फिर उस टाइप का आपके लिए है। कितने समय बाद बाई को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए? बताइए। टू पाइप्स, अब करने की कोशिश कीजिए आप। टू पाइप्स एक्स एंड बाई कैन फिल अ सिस्टम इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दीज टू पाइप्स आर ओपनड simultaneously in the system. After what time should बाई बी क्लोज्ड सो दैट द सिस्टम इज फिल्ड इन 18 मिनट्स? बताइए। देखिए तो दो पाइप हैं एक्स और बाई, दो पाइप कौन कौन से हैं? एक्स और बाई हैं, ठीक है। टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ये तो भर रहा है 24 मिनट में और ये भर रहा है 32 मिनट में, ठीक है। दो पाइप एक्स और बाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है। इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला तो 24 और 32 का एलसीएम कितना आ गया? 96 आ गया, ठीक है। 24 और 32 का एलसीएम कितना आ गया? 96 आ गया। 24 से आप काटेंगे तो 4 बार, 32 से आप काटेंगे तो 3 बार, ठीक है। कह रहा है इन दोनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद बाई को बंद कर देना चाहिए? कितने समय बाद बाई को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए? अब किसको? बाई को ही तो बंद किया है, तो ये तो पूरा चला होगा। बाई को बंद किया तो ये तो पूरे 18 मिनट चला होगा। तो 18 चौके 72, 72 तो ये भर चुका है एक्स, तो बचा कितना? 24। ये इसने 3 की क्षमता से भरा होगा, तो कितने मिनट बाद? 8 मिनट बाद आपने इसे बंद कर दिया होगा। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आ रहा है सभी को? अच्छे से समझ आ रहा है तो एक बार यस जरूर कर दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए और बता दीजिए क्या आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है, देखेंगे बताएंगे। एमपी एक्साइज, सभी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन हमने ले रखे हैं इसमें। एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 में आया ये। एक टंकी को भरने के लिए पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः 10 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट लगाते हैं। 10 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट लगाते हैं तीनों पाइपों को मिलकर टंकी भरने। बड़ा आसान सवाल है ना। ऐसे सवाल तो अब पेपर बहुत कम पूछता है। 10, 30 और 15, तो एलसीएम कितना आ गया? आप कह देंगे 60। 10 से 6 बार, 30 से 2 बार, 15 से 4 बार। तो देखो 60 हमें भरना है, 6 2 8 और 4 12 की क्षमता से। तो 12 से काट दोगे आप कह दो कितने? 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। चलो भाई बता दीजिए। 10 नंबर सवाल है, ये एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है। क्या कहता है प्रश्न? पाइप ए और पाइप बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। जबकि पाइप सी अकेले एक खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। जो कि पाइप सी है वो अकेले एक खाली टैंक को कितने? 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? बता दीजिए कितने घंटों में भर जाएगा? 2.5, 2, 1.5 और 3। कौन कौन बताएगा आप में से? बताइए। 1 मिनट रुकेंगे। चलो देखो, पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइप ए और बी
कितने कितने मिनट में? भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? और देखो 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले खाली टैंक को 8 मिनटों में भर सकता है। सी भी है, ये क्या कर रहा है? 8 मिनटों में भर सकता है। अगर आपको बार बार याद भूल जाए तो आप एक इस सारे के लिए डाल सकते हैं कि खाली करने वाले के आगे माइनस लगा लेकर, जिससे आपको पता रहे खाली करने वाला है। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, ठीक है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाए, ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? देखो ए बी सी को एक साथ खोल देते हैं हम, तो 15, 20 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 15 से आप काटेंगे 8 बार जाएगा, 20 से ये 6 बार जाएगा और 8 से ये 15 बार जाएगा, ठीक है। अब आप देखना कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि ये दोनों खाली करने वाले हैं। 8 इसने खाली किया, 6 इसने 14 खाली किया, साथ ही तीसरे वाले ने 15 भर दिया। यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? तो आप कहेंगे कितने में? 8 और 6 14 तो भरा, 14 खाली हो गया, 15 भरा, तो एक भर पा रहा है। 120 भरना है आपको एक की क्षमता से, तो आप कहते हैं 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब आप समझते हैं कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब आप समझ जाएंगे 2 घंटे ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो आप कहें 2 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और डेली हमारी क्लास चलती है, डेली सुबह 11 बजे रीजनिंग की। एक हमारी लेटेस्ट अभी क्लास चल रही है, जिसे हमने नाम दिया है एडुकेटिव पैटर्न की रीजनिंग, ठीक है। कौन सी? एजुकेटिव पैटर्न की रीजनिंग है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट पैटर्न के सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। जो एसएससी ने प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस ने पूछे, उस पैटर्न के, उन प्रश्नों को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट आपको कुछ नई चीज़ें मिलेगी। आपको कोई भी एग्जाम निकलना है तो उसके लिए 2-3 बातें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो भी एग्जाम है उसके आपको लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे के जितने प्रीवियस क्वेश्चन वो हमने सब करा रखे हैं, चाहे मैथ को हो चाहे रीजनिंग के हो, ठीक है। और चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो। साथ साथ और जो पेपर चलो उनमें ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मैं सोचना कि वो तो एसएससी कराती, रेलवे में क्या काम आएगा भाई? एग्जाम एक दूसरे से क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं, तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो उन सब के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है परीक्षा परिपर। सारी चीज़ें आपको अपडेट लेटेस्ट कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कर दो। जल्दी जल्दी बुला लीजिए सभी को। डेली शाम 8 बजे क्लास चलती है मैथ की, और सुबह 11 बजे चलती है रीजनिंग की। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं, देखेंगे और बताएंगे आप क्या आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप में से कौन कौन बताएगा? प्रश्न आपसे कहता है पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, ठीक है। पाइप सी अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप सी है वो अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी भर जाएगी। बताइए। ये भी प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2021 में आया है। प्रश्न है आपका 2 सही 1/5 घंटे में, 2 सही 2/5 घंटे में, 3 सही 1/5 घंटे में और 3 सही 2/5 घंटे में। बताइए क्या आएगा? पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक तो पाइप ए है और एक पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए और पाइप बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, ठीक है। पाइप सी अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। जो पाइप सी है वो अकेले क्या कर सकता है? 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप सी अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो 16, 24 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ गया? 48 आ गया, 48 आ गया, ठीक है। देखो पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो ये माइनस वाले हो गए। और पाइप सी अकेले टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। अब आप देखिए, कर लो भाई। 16 है 3 बार, 24 से 2 बार और 4 से ये 12 बार, ठीक है। अब आप देखिए कि 3 इसने खाली किया, 2 इसने खाली किया, तो 3 और 2 5 तो खाली हो गया, और टोटल 12 भरा था, टोटल 12 भरा था। तो ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में खाली, पाइप सी अकेले खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो 3 2 5 भरा, 12 भरा, 5 खाली हो गए, तो भर कितना पा रहा है? 7 1 घंटे में।
आपको 48 भरना है 7 की क्षमता से, पर 48 नहीं बनना, वो कह रहा है 35% टंकी, 35% भरनी है, तो 48 का 35% निकाल लो, या तो 35/100 कर दो, या 5 से काट देंगे तो 7/20 कर दीजिए। तो 7 से 7 काट दोगे, 4 से काटोगे तो ये कितनी बार, 12 बार, 4 से काटोगे 5 बार, तो आप कहें 2 सही 2/5 घंटे। ठीक है, 2 सही 2/5, यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए क्या आंसर होगा। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न आपसे कहता है पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी कितने में, 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को उसी दिन क्रमशः सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है। सवाल का लेवल थोड़ा सा और अप किया गया, यही होता है हमारा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। एक सवाल को पकड़ो, बिल्कुल छोटा सा सवाल हमने पकड़ा, एक स्टेप बढ़ाया, फिर एक स्टेप बढ़ाया, फिर एक स्टेप बढ़ाया, तो बिल्कुल जीरो से हम क्लास को शुरू करेंगे और कब हम अपर लेवल तक सारे सवालों को पढ़ लेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको पूरा बिल्कुल जीरो से पढ़ते 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 आप एंड तक पढ़ लें, आपको पता ही ना चले कब आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया। चलिए तो आइए देखते हैं। पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, देखो ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः कितने, 15, 30 और 40, 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 15, 30, 40 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 15 से ये 8 बार, 30 से ये 4 बार, 40 से ये 3 बार। पाइप ए बी सी उसी दिन क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि ए तो आपका खोला जाता है, ए सुबह 6 बजे, बी सुबह 8 बजे और सी 10 बजे। तो 6 बजे वाला है तो 10 बजे तक ले जाएंगे, तो 6 बजे वाला 10 बजे तक 4 घंटे चल जाएगा, तो 4 घंटे से चला दो भाई। और जो 8 बजे वाला है वो 10 बजे तक 2 घंटे चल जाएगा, और ये तो 10 बजे, तो 10 बजे है ही। तो 8 चौके 32 और 4 2 32, 8, 40 तो हम भर चुके हैं, तो बचा कितना, 80 बचा। अब 10 बजे के बाद तीनों नल एक साथ चालू हो गए, 8, 4, 12 और 3 15 की क्षमता से, कितने की क्षमता से, 15 से। तो 80 में 15 से भाग कर दो, कितना टाइम लग जाएगा, तो 15 पंजे 75, 5 सही 5/15, 5/15 घंटे बनाएंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, तो आपने 5 आवर 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट बाद टंकी भरेगी। तो 10 बजे में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 10 और 5 15, 15 का मतलब है 12 से 3 ज्यादा, है ना, 12 से 3 ज्यादा। तो आप कह देंगे 3:20 PM पर, कितने पर, 3:20 PM पर आपकी टंकी भर जाएगी। ठीक है, यानी आप कह देंगे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप देख लीजिए फिर बताइए मुझे। चलिए बताइए, क्लियर है सभी को, बड़े आगे बताओ, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए मेरे भाई। 13 नंबर सवाल देखिए, धीरे 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 सवालों का लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। जो कि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है, और नहीं है यहाँ पे। ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू किया जाता है। टैंक कब खाली होगा, तो देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाएंगे। सवाल की लंबी लैंग्वेज देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जहां पे आप डर जाओगे वहीं सवाल आपको डरा देगा। जैसे सवाल कहते जाए, अर्थमेटिक का सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे सवाल कहते जाए वैसे आप चलते जाएं, कोई भी प्रश्न टफ नहीं होता, कितना भी टफ से टफ प्रश्न है, जब आप उससे नहीं डरोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। पाइप ए और बी, पाइप ए और बी क्या कर रहा है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। ये तो भर रहा है 1 घंटे में और ये भर रहा है 2 घंटे में, भर सकते हैं। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को
जबकि पाइप से ये भरी हुई टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में, तो 1 घंटा तो हो गया, 15 मिनट का मतलब 15/60 यानी 1/4, तो 4 एकम 4, 5/4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला है तो इसकी क्षमता माइनस की होगी, ठीक है, खाली कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये तीनों का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 से भाग करेंगे 10 बार, 2 से करेंगे 5 बार, इसमें 5 से किया 2 बार, 2 का 4 से गुणा कर दो तो 8 बार ये खाली करने वाला है। पर अब देखना इसके बाद सवाल आपसे क्या कहता है कि ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया 2 घंटे बाद, ए को और सी को, तो 10 इसलिए भर रहा है, 8 ये खाली कर रहा है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में कितना भर पा रहा है, 2, और 2 घंटे तक चला तो 4 इन्होंने भर दिया, तो 4 तो मेरे भाई भर गया, बचा कितना, 6। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया था, इसके बाद ए को तो बंद कर दिया, ठीक है, और बी को चालू किया जाता है, तो टैंक कब खाली हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक बात समझना, आप कोशिश करना, कितना भर पाया था, 4 ही तो भर पाया था। अब इसके बाद ए को तो बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया। अब देखो ये तो 5 भर रहा है, साथ ही साथ ये 8 खाली कर रहा है, तो प्रत्येक घंटे में कितना खाली हो पा रहा है, तो आपका हर एक घंटे में 3 खाली हो रहा है, ठीक है। तो हर एक घंटे में 3 खाली हो रहा है, 4/3, और 4/3 के आप घंटा बनाओगे तो 60 से भाग कर दो भाई, या 4/3 से काटेंगे तो 1 सही 1/3, इसके घंटे बनाओगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 3 से काट दो 20, तो आप कह देंगे 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट कितना आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। अब बात समझने की कोशिश करना आप सभी, क्या समझने की कोशिश करोगे मेरे भाई, कि 9 बजे टंकी चालू की गई, 9 से 2 11 तो बज ही चुके थे। अब 11 बजे में आपने, कितने बजे में, 11 बजे में आपने क्या किया, 1 घंटा 20 मिनट जोड़ा, तो आप कह देंगे 12:20 है ना, 12:20 का टाइम हो जाएगा, है नहीं। 9 बजे एक साथ चालू किया था, 2 घंटे बाद, 9 2 11, और 11 के बाद 12 घंटा 20, 11 में 1 घंटा, 12:20 हो जाएगा यहाँ ना, थोड़ा सा सही कर लेंगे, 12:20 PM हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए सवाल को, अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। पूरा सवाल आप लोग एक बार और देख लेंगे, जिससे आप लोगों का भी जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए क्या कहता है सवाल, कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, और जबकि पाइप सी भरे टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 5/4 है ना, 1 से 1/4 आ गया, तो 4 एकम 5/4, तो एलसीएम मैंने ले लिया 10। 10 को जब 1 से भाग किया तो कितनी बार गया, 10 बार, 2 से भाग किया 5 बार, और 5 से भाग किया 10 में, जब आप 5/4 से भागी तो करेंगे ऐसे, तो देखो 2 यानी 8 इसने खाली कर दिया। अब एक बात आप समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ए और सी को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया था, ए और सी 10 भरा 8 खाली हुआ, तो प्रत्येक घंटे में कितना भर पा रहा है, 2 भर पा रहा है, और 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में 2 दूनी 4 तो इसने भर दिया, 4 तो टंकी में पानी हो गया ना। 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, ए को बंद, ए क्लोज बंद कर दिया, और बी को चालू किया गया, बी चालू किया गया, तो 5 भरता है 8 खाली होता है, तो भर कितना, हर घंटे कितना खाली हो रहा है, 3 खाली हो रहा है, मुझे खाली करना है 3, तो 1 सही 1/3 घंटा, और 3 घंटे 1/3 घंटे मिनट बनाएंगे, 60 से भाग कर दीजिए, तो आप कहते हैं 1 घंटा 20 मिनट, कितना आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। अब 11 बजे में जब आप 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप क्या आ जाएगा, 12:20 आ जाएगा, ठीक है, 12:20 PM पे। तो थोड़ा सा ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, यहाँ पे से 12:20 PM कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, बड़ा अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सवाल है, आप देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है सवाल, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी है, एक 10 घंटे में, एक 15 घंटे में, और एक 18 घंटे में भर सकता है। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, क्या कहता है, ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है, और उसी समय पाइप बी को खोला जाता है। टैंक पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लेगा, बताइए, कोशिश करेंगे आप लोग, देखते हैं किसका आंसर आएगा। 2 सही 1/3 घंटे, 6 सही 9/11 घंटे, 5 सही 8/11 घंटे, 3 सही 2/3 घंटे, बता दो, आया किसी का। तो देखिए
पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी 10, 15 और 18, ठीक है। पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। 10 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार, 18 बार। 15 से आप भाग करेंगे 12 बार, और 18 से आप भाग करेंगे तो 10 बार, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करना इसके बाद। इसके बाद सवाल क्या कहता है, और ए बी सी टैंक को क्रम 10 पर भरने वाले हैं तीनों। उसके बाद ए और सी को 5 घंटे के लिए, तो 18 ये और 10 ये, तो 18 10 28 की क्षमता से 5 घंटे के लिए, तो 28 पंजे 140, तो इन्होंने भर दिया 5 घंटे में। उसके बाद केवल ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को खोला जाता है। इसके बाद किसी ए को तो बंद कर दिया, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया तो बी को खोल दिया, तो 12 और 10 22 की क्षमता से। अब आपको पता है 140 तो भर गया, 40 भर रहे हैं 22 की क्षमता से, तो कितना, एक सही 18/22। 18/22 को आप खोल देंगे तो कितना आएगा, एक सही 9/11। कितना आ जाएगा, एक सही 9/11 आ जाएगा। अब देखो 5 घंटे तो ये हो गए और एक सही 9/11 घंटे हो गए, तो आप कह देंगे 6 सही 9/11 घंटे में ये भर जाएगा। कितने में, 6 सही 9/11 घंटे में ये आपका पूरा भर जाएगा। कितने में भर जाएगा, 6 सही 9। तो टैंक पूरी तरह से भरने में कुल कितना हमें लेगा, तो आप कहेंगे 6 सही 9/11 घंटे, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न देखेंगे। बताइए मेरे भाई, प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक टैंक में रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। एक टैंक में क्या है, एक टैंक में रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। जब यह भर जाता है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। टैंक की क्षमता क्या है, बता दो, टैंक की क्षमता क्या होगी। 8,000, 8,500, 9,000 और 10,000, बताइए। एसएससी जीडी 2021 का आया हुआ प्रश्न है, देखो और बता दो आंसर। आया किसी का, चलिए तो देखिए, एक टैंक में रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। एक टैंक में क्या है, एक टैंक में रिसाव जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। आप कह सकते हैं एक नल ये है जो 6 घंटे में किसी टंकी को खाली कर रहा है। एक नल चालू किया था जैसे टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। जब यह भर जाता है तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। एक नल चालू किया था, एक नल और चालू किया जाता है जो टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर यानी हर एक मिनट में 10 लीटर पानी से भरता है। जब यह भर जाता है तो इसे खाली होने में अब 10 घंटे लगते हैं। तो आप कहते हैं जब भर जाता है तो खाली होने में से कितने, 10 घंटे लगते हैं। एक टैंक के रिसाव जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। अब एक नल चालू किया था जो टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर, अब देखो एक नल ये था, अब ए और बी दोनों चालू हो गए। ये जो बी नल है वो 10 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। जब यह चालू किया तो इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। अब कितने लगते हैं, 10 घंटे में खाली हो रहा है। तो आपने 6 और 10, अब 10 घंटे में खाली हो रहा था, ठीक है। पहले 6 घंटे में खाली हो रहा था, ये 10 घंटे में खाली हो रहा है। अब आप समझना कि एलसीएम कितना गया, 30 आ गया। 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब आप समझने की कोशिश करना कि अब खाली हो रहा है 3 और पहले अकेला नल खाली कर रहा था 5। इसका मतलब ये भी तो खाली करने वाला है, दोनों मिलकर खाली कर पा रहे हैं 3 और अकेला ए खाली कर रहा है 5। तो इसका मतलब बी तो भरने वाला होगा, कितना भरता है, 2 भरता है। अब 1 घंटे में तो कह रहा हूँ 2 भरता है, ये मैं तो कितना कह रहा हूँ 1 घंटे में 2 भरता है। सवाल कह रहा है या मिनट मान लो, टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। अब 2 का मान कितना है, 10 है, कितने गुना, 5 गुना। या आप मिनट बना लेंगे इसे ना, या इसे मिनट बना लो भाई। प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है, इसकी क्षमता तो 2 है, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या कह रहा है कि टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। जब ये भर जाता है तो इसे खाली होने, टैंक की क्षमता क्या है आपको बतानी है, टैंक की क्षमता।
तो सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ से भी देखते हैं, ये 30 है तो 30 का मल्टीपल रहा होगा, और 30 के मल्टीपल से आप डायरेक्ट टिक कर सकते तो 9000 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो इसकी क्षमता 2 है और सवाल में कितनी है, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 10 है, कितने गुना, 5 गुना, तो इसे ही 5 गुना कर देंगे, 30 पंजे 150, 150 आ गया। पर ये तो मिनट था, क्योंकि घंटे था, घंटे की मिनट भी तो बनाएंगे, 1 मिनट में तो 60 है ना, क्योंकि मिनट में भर रहा है, तो 15 छक्के 90, तो आपका कॉन्सेप्ट से भी आ गया। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिससे आप लोगों को सीटेबल लगेगा उस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर। क्या कहता है सवाल, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं और एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप है, वो क्या करता है कि एक अपशिष्ट पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली करता है। सेम ऐसा ही सवाल है, तीनों पाइपों को एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, टैंक की क्षमता क्या है। देखिए दो पाइप एक टैंक को 20 और 24 मिनट भर सकते हैं, ये 20 में भर रहा है, ये 24 में भर रहा है, ठीक है, 20 और 24 में भर सकते हैं, 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो 20 और 24, और तीसरा पाइप, एक तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए, यानी ए है ये बी है, ये आप कहेंगे ए बी सी तीनों 15 मिनट में भर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 20 से ये 6 बार, 24 से ये 5 बार, 15 से ये 8 बार, ठीक है। अब आप देखना, तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। तीनों पाइप क्या करते हैं, तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। अब आप देखना, तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं, तो 6 इसने भरा, 5 इसने भरा, 11। अब देखना, और तीनों भर पा रहे हैं 8, तो ए बी की क्षमता तो आपको पता है 11 है, तो सी की क्षमता माइनस की 3 हो गई होगी, यानी 3 खाली करता है, वो कहता है। और एक अपशिष्ट पाइप 3 लीटर खाली करता है, 3 का मान 3 है, कितने गुना, 1 गुना, तो इसका मान भी 1 गुना, तो आप कहते हैं 120 गैलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे सारे सवाल, किसी को कोई डाउट हो तो बताते चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई बताओ, आ रहा है समझ अच्छे से कि नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट मैथ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज, और हर एक एग्जाम आप मैथ में करना चाहते हैं फुल स्कोर, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, एसएससी एग्जाम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको मात्र 199 रुपये में मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, उसे जाके आप परचेज करके अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिए और बताइए, एक टंकी में रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी आता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है। तो सेम ऐसा ही सवाल है, अब आप लोग कर लेना ना, ये मैं होमवर्क में देता हूँ, बाकी सेम टाइप है, डिक्टो हूबहू ऐसा ही है। ए और बी एक टैंक को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं, बारी बारी, अब बारी बारी वाले आ गए, इन्हें आप अच्छे से समझेंगे, आपका अलग टाइप आ गया, ठीक है। हर एक टाइप हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, सारे टाइप आपके एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। क्या कहता है सवाल, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। क्या कहता है, उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप ए से शुरू करते हुए कितने घंटे में खाली टैंक भर जाएगा, बताइए कितने घंटे में भर जाएगा। 17 सही 3/5 घंटे में, 17 सही 1/5 घंटे में, 14 सही 1/4 घंटे में, और 17 सही 3/4 घंटे में। बताओ आया आप में से किसी का आंसर। तो देखिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, 16 घंटे और 20 घंटे में, ठीक है, भर सकते हैं। उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो 16 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। 16 से ये 5 बार, 20 से ये 4 बार। अब देखिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उन्हें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं, देखो तो ए भरता है, दोनों भरने वाले हैं। अब देखिए, ए भरा गया, पहले घंटे 5 भरा, फिर बी खोला तो 4 भरा, फिर ए, फिर भी, यही तो पैटर्न चल रहा है। तो आप कहें 2 घंटे में कितना भर गया, 9 भर गया। इससे आप पूरा पूरा भाग करें कितनी बार जा रहा है, तो 9 8 72, 9 8 72।
तो आप कह देंगे 16 घंटे में भर जाएगा हमारा 72, 72। फिर 1 घंटा आएगा, फिर कितना आएगा 1 घंटा। 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो आपने 1 घंटे में कितना और भर जाता है, 5 और भर देगा, ये 72 5 77 हो गया। फिर आपको पता है बचा तो 3 और क्षमता कितनी बची है हमारे पास, 4 बची है। तो 16 17 सही 3/4 घंटे में भर जाएगा। कितना, 17 सही 3/4 घंटे में, क्योंकि 72 ये 5 77 भर गया, बचा कितना 3, और नंबर किसका है बी का, तो 4 की क्षमता से। तो आप कहते हैं 17 सही 3/4 घंटे में ये भर देगा पूरे नल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए और बता दीजिए मेरे भाई क्या कहता है सवाल। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले नल से शुरू करके उन्हें एक के बाद एक बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी, बताइए। 40.5 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 41 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। बता दो मेरे भाई, कौन कौन बताएगा आप में से आंसर। प्रश्न आपसे कहता है एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल एक टंकी को कितने 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, ये नल मैंने मान लिया 6 घंटे में भर रहा है, तथा दूसरा नल उसे 8 घंटे में खाली, दूसरा नल बी है, ये क्या कर रहा है 8 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला है। यदि पहले नल से शुरू कर अब देखना एलसीएम तो 24 आ गया, 6 चौके 24 और 8 दिया 24, ये आपको समझना है, ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा सवाल आ जाए एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको पता है बंदर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बंदर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो ये समझना कि एक बार टंकी जैसे मान के चलो कि टंकी 20 लीटर भरी है, इसके बाद जैसे ही छलांग लगाएगी जब 24 भर जाएगी तो फिर तो आप खाली नहीं करेंगे, फिर तो आप खाली नहीं करेंगे टंकी को। तो आप पहले में कितना, पहले 20 लीटर तक भरेंगे, पहले कितना भरेंगे 20 लीटर तक भरेंगे, ठीक है। तो आपको पहले घंटे आएगा 4 भर देगा, दूसरे घंटे में भी आएगा 3 खाली कर देगा, तो 2 घंटे में भर पा रहा है 1, 2 घंटे में कितना भर पा रहा है, 2 घंटे में भर पा रहा है 1। तो आपको भरना कितना है 20 भरेंगे पहले, क्योंकि 4 खाली करेंगे, 4 को सीधा एक छलांग के बाद भर देगा, सीधा 4 भर देगा, फिर खाली क्यों करेंगे। तो इस वजह से पहले हम इस वाले को 4 कम भरते हैं, ठीक है। तो 20 भरेंगे, तो आप कहते हैं 40 घंटे मेरे भाई ये भर गया 20। उसके बाद ए आएगा और 1 घंटे में कितना भर देगा, 4 भर देगा, तो आप कहते हैं 40 और 41 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में, 41 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। तो ये टाइप भी आप सभी के लिए बड़ा कॉन्सेप्ट है, सारे टाइप, कोई टाइप आपका बचेगा नहीं, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप को हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। बताइए क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, आप देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। ये आपका अगला प्रश्न है। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यह तीनों नलों को एक एक करके 1-1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना हो लगेगा। सेम अभी वाला टाइप है, अब आप लोग करना, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। सेम अभी वाला टाइप है। टीना अकेले एक काम को 12 दिनों में कर सकती है, मीना, ये टाइम एंड वर्क के सवाल आ गए, ठीक है। तो ये हमारा पाइप टंकी हमारा हो गया कवर, ठीक है। तो पाइप टंकी के जितने टाइप हमारे होते हैं सारे के सारे टाइप मैंने कवर करा दिए हैं। तो इस सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस क्लास का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप परीक्षापुरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके, वहाँ पे आपको 1 शॉट क्लास या परीक्षापुरी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पीडीएफ 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी ऐप में, ये मत सोचना कि क्लास खत्म हुई है तो आज नहीं तो कल तक आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।